नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अपमान, संकल्प और भक्ति की एक बहुत ही असाधारण यात्रा है। जी। एक ऐसी कहानी जहां आप सोचिए 5 साल के बालक के अटूट निश्चय ने स्वयं सृष्टि के पालक भगवान विष्णु को प्रकट होने पर विवश कर दिया। हाँ, और हमारी ये जो चर्चा है आज, ये ध्रुव की अडिग तपस्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर आधारित है। ये स्रोत हमें न सिर्फ घटनाओं का क्रम बताते हैं, बल्कि उस बालक के मनोविज्ञान और उसके आध्यात्मिक परिवर्तन की भी एक कह सकते हैं झलक देते हैं। तो कहानी के केंद्र में हैं राजा उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, राजा का स्नेह छोटी रानी सुरुचि और उनके बेटे उत्तम पर कहीं ज्यादा था। बिल्कुल। और यही पक्षपात, यही जो बायस था, वो उस चिंगारी को हवा देता है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। बेचारी बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव, वो राजा के स्नेह और ध्यान से एक तरह से वंचित रह जाते थे। हाँ, ये पृष्ठभूमि उस घटना के लिए जमीन तैयार करती है जिसने ध्रुव का जीवन ही बदल दिया। जी। वो निर्णायक क्षण है ना, जब 5 साल का ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते हैं। उनके सौतेले भाई उत्तम पहले से ही वहां बैठे हुए थे। राजा ने शायद ध्यान भी न दिया हो, ये तो बच्चे की इच्छा थी। पर सौतेली मां रानी सुरुचि, उनके शब्द वो किसी तीर की तरह ध्रुव के नन्हे दिल को भेद गए। स्रोत बताते हैं कि सुरुचि ने बहुत ही कठोरता से कहा, अरे, राज सिंहासन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। और इतना ही नहीं, आगे कहा, अगर ये सिंहासन चाहिए तो जाओ भगवान श्रीहरि की तपस्या करो, उनसे वरदान मांगो कि अगले जन्म में मेरे गर्भ से पैदा हो सको। आप सोच सकती हैं एक 5 साल के बच्चे पर इन शब्दों का क्या असर हुआ होगा। बाप रे, ये सिर्फ सिंहासन से इनकार नहीं था, ये तो उसके होने पे ही एक चोट थी। बिल्कुल, उसके अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। ये सोचना भी मुश्किल है। तो आज इन्हीं स्रोतों के सहारे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपमान की भीषण पीड़ा थी, ये कैसे भक्ति और संकल्प की असीम शक्ति में बदल गई। हाँ, कैसे एक बालक की तपस्या इतिहास का हिस्सा बन गई। बिल्कुल। चलिए इस प्रेरणादायक कथा के अलग अलग पहलुओं को थोड़ा और समझते हैं। तो शुरुआत होती है ध्रुव की तत्काल प्रतिक्रिया से। अपमानित, आहत, जाहिर है वो अपनी माँ रानी सुनीति के पास ही जाएंगे। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि वो रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। लेकिन यहाँ माँ सुनीति की प्रतिक्रिया वो असाधारण है। अक्सर ऐसी स्थिति में क्या होता है, बदले की भावना या कड़वाहट को शायद बढ़ावा दिया जाता। सही कहा, पर रानी सुनीति ने अद्भुत परिपक्वता दिखाई और दूरदर्शिता भी। उन्होंने ध्रुव की पीड़ा को समझा, पर उसे किसी गलत दिशा में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा, बेटा, किसी के कड़वे वचन सुनकर दुखी होना या बदला लेने की सोचना ये बेकार है। अगर तुम्हें राज सिंहासन या उससे भी कोई ऊंचा पद चाहिए, तो तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए जो स्वयं ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता को भी उनका पद देते हैं, भगवान श्रीहरि। भगवान विष्णु? जी, भगवान विष्णु, जो जगत के पालक हैं। ये सलाह अपने आप में कितनी गहरी है। अपमान को एक व्यक्तिगत लड़ाई न बनाकर उसे एक आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर मोड़ देना। पर क्या एक 5 साल के बच्चे के लिए सब समझना आसान रहा होगा? शायद नहीं, बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। लेकिन लगता है ध्रुव की प्रकृति में ही कुछ असाधारण था। हो सकता है माँ के शब्दों ने उनकी क्षत्रिय वृत्ति को जगा दिया हो, या फिर वो अपमान की चोट इतनी गहरी थी कि उसने उन्हें साधारण बच्चों जैसी प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठा दिया। हाँ, हो सकता है। जो भी वजह रही हो, उन्होंने माँ की बात को बहुत गंभीरता से लिया। कहते हैं उसी पल, उसी 5 साल की उम्र में उन्होंने तपस्या करने का पक्का निश्चय कर लिया और महल छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। जी। सिर्फ निश्चय नहीं किया, उस पर अमल भी कर लिया। इतनी छोटी उम्र में ये दृढ़ता, यही आगे चलकर उनकी पहचान बनी। बिल्कुल। और रास्ते में ही उनकी भेंट होती है देवर्षि नारद से। हाँ, नारद मुनि, जो तीनों लोकों में घूमते हैं और अक्सर कहानियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। वो इस नन्हे तपस्वी को देखकर यकीनन हैरान हुए होंगे। बहुत हैरान हुए। नारद जी ने एक अनुभवी मार्गदर्शक की तरह पहले तो ध्रुव को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो बेटा, ईश्वर की आराधना का रास्ता बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों साल साधना करते हैं, फिर भी शायद ही पूरी सफलता पाते हैं। तुम तो अभी बच्चे हो, उन्होंने कहा, ये खेलने कूदने की उम्र है। इस उम्र में ये कठोर व्रत तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मान अपमान तो जीवन में आते जाते रहते हैं,
इनको इतना दिल पर मत लो। लेकिन ध्रुव पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनका संकल्प तो पक्का था। बिल्कुल अडिग। उन्होंने नारद जी से क्या कहा फिर? उन्होंने बहुत दृढ़ता से जवाब दिया, हे देवर्षि, मैं एक क्षत्रिय बालक हूँ। मेरी सौतेली माँ के शब्द मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गए हैं। मुझे अब दुनिया के सुख या मान अपमान की चिंता नहीं है। मुझे तो अब ऐसा पद चाहिए जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हो, जो अचल हो, अविनाशी हो। यहाँ देखिए, उनका लक्ष्य अब सिर्फ राज सिंहासन नहीं रहा था। हाँ, वो उससे कहीं ऊंचा हो गया था। अपमान ने जैसे उन्हें सर्वोच्च की आकांक्षा देती थी। सही कहा। अपमान की ऊर्जा का ऐसा सकारात्मक रूपांतरण। ये सचमुच अद्भुत है। नारद जी ने उनकी इस असाधारण दृढ़ता को जरूर पहचाना होगा। निश्चित रूप से। नारद जी समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। तब उन्होंने ध्रुव को सही दिशा दिखाई। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना का मार्ग बताया और उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र। जी, द्वादशाक्षर मंत्र यानी 12 अक्षरों वाला मंत्र। ये भगवान वासुदेव यानी विष्णु जी को समर्पित है और उनकी कृपा पाने का एक मुख्य साधन माना जाता है। और उन्होंने तपस्या के बड़ी खास जगह भी बताई थी। हाँ, उन्होंने यमुना नदी के किनारे मधुवन जाने का निर्देश दिया। मधुवन को उस समय एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता था, जो इस तरह की गहन साधना या तपस्या के लिए बिल्कुल सही था। और यहाँ तपस्या का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शारीरिक कष्ट सहना नहीं है। तपस्या एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अपनी इंद्रियों को काबू में करना, मन को एक जगह टिकाना और ईश्वर में पूरी तरह से लीन हो जाना। और मधुवन पहुंचकर ध्रुव ने जो तपस्या शुरू की, वो तो मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं को भी पार करती हुई लगती है। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। उनकी तपस्या की कठोरता समय के साथ बढ़ती ही गई, जो उनके संकल्प की गहराई दिखाती है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे अपने आहार पर गजब का नियंत्रण स्थापित किया। कैसे? शुरू में वो हर 3 दिन पर केवल कैथा और बेर जैसे जंगली फल खाते थे। दूसरे महीने अंतराल बढ़ गया। हर 6 दिन पर केवल सूखे पत्ते और घास खाकर रहने लगे। 6 दिन पर? जी। तीसरे महीने हर 9 दिन पर केवल जल पीकर। 9 दिन में सिर्फ पानी? हाँ। और चौथे महीने हर 12 दिन पर केवल हवा पीकर, केवल वायु का सेवन। केवल हवा के सहारे? ये तो हठ योग की पराकाष्ठा लगती है। जी। और अंत में 5वें महीने में तो उन्होंने सांस लेना भी लगभग रोक दिया। पूरी तरह समाधि में स्थित हो गए। सांस भी रोक दी? हाँ। श्वास प्रश्वास पर ऐसा नियंत्रण पा लिया, उनका मन, उनकी चेतना, सब कुछ पूरी तरह से भगवान श्री हरि के ध्यान में डूब गया था। ये तपस्या इतनी तीव्र थी, कहते हैं इसका असर सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, बाकी लोकों पर भी होने लगा था। हाँ, ऐसा कहते हैं कि उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी विचलित हो उठे। उन्हें सृष्टि के संतुलन में एक तरह की कंपन महसूस हुई। एक बालक के संकल्प की ऐसी शक्ति कि देवता भी हिल जाएं। ही थे। उस बालक के निश्चल प्रेम और दृढ़ संकल्प को देखकर वो स्वयं अपने वाहन गरुड़ पर सवार होके मधुवन में प्रकट हुए, जहां ध्रुव ध्यान में मग्न थे। वो क्षण कैसा रहा होगा जब ध्रुव ने ध्यान से आंखें खोली होंगी और अपने आराध्य, जिनके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, उन्हें अपने सामने साकार रूप में पाया होगा। स्रोतोस उस दृश्य का बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हैं। कहते हैं ध्रुव एकदम भाव विभोर हो गए। खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए। आंखों से बस आंसू बह रहे थे, शरीर रोमांचित था। वो बस जमीन पर दंडवत लेट गए। स्तुति करना चाहते होंगे पर शायद शब्द ही नहीं मिल रहे होंगे। हाँ, कंठ अवरुद्ध हो गया था। भक्ति के उस आवेग में शब्द जैसे खो गए थे। तब भगवान ने क्या किया? एक 5 साल का बच्चा उनके सामने है ऐसी हालत में। यही भगवान की करुणा, उनकी भक्त वत्सलता दिखती है। उन्होंने बालक की स्थिति को समझा और बहुत स्नेह से अपना दिव्य पांचजन्य शंख निकाला और उसे ध्रुव के गाल से स्पर्श करा दिया। शंख को गाल से स्पर्श कराया? जी, कपोल से। कहते हैं उस दिव्य स्पर्श मात्र से ध्रुव को जैसे संपूर्ण वेदों का ज्ञान, दिव्य दृष्टि और बोलने की शक्ति मिल गई। उनकी सारी झिझक, सारा अज्ञान पल भर में मिट गया। अद्भुत। और फिर तो उन्होंने भगवान की स्तुति की होंगी। हाँ, और क्या अद्भुत स्तुति की। वो स्तुति भक्ति साहित्य में ध्रुव स्तुति के नाम से बहुत प्रसिद्ध है।
उसमें बहुत गहरा दार्शनिक ज्ञान और एकदम निष्काम भक्ति का भाव झलकता है। मतलब तब तक उनके मन से राज्य पाने की इच्छा शायद खत्म हो चुकी थी। ऐसा ही लगता है। वो तो बस अपने प्रभु के दर्शन पाकर ये पूरी तरह से संतुष्ट कृतार्थ थे। अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन भगवान उनकी तपस्या और इस निष्काम भाव से जरूर बहुत प्रसन्न हुए होंगे। उन्होंने ध्रुव को क्या वरदान दिया? यहाँ वरदान का मतलब है एक दिव्य आशीर्वाद या कृपा, है ना? जी बिल्कुल, भगवान बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम्हारी तपस्या अभूतपूर्व है। मैं तुम्हें वो पद देता हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला। ऐसा कौन सा पद? भगवान ने कहा, आकाश में सप्तर्षियों यानी 7 महान ऋषियों का जो तारामंडल है और बाकी सभी नक्षत्रों से भी ऊपर मैं तुम्हें एक अचल स्थिर स्थान देता हूँ। अचल स्थान? हाँ, तुम ध्रुव तारे यानी कि पोल स्टार के रूप में जाने जाओगे। जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम अपने स्थान पर अटल रहोगे। यानी अमरत्व का वरदान, और वो भी सबसे ऊंचे स्थिर स्थान पर। यही नहीं, भगवान ने आगे कहा, सारे ग्रह, नक्षत्र और तारे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी, यहाँ तक कि कल्प के अंत में, यानी जब पूरी सृष्टि का प्रलय होता है, महाविनाश, उस समय भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। कल्प के अंत तक? कल्प तो मतलब अरबों साल होते हैं। हाँ, समय की एक बहुत बड़ी इकाई। तो ये लगभग हमेशा रहने वाला शाश्वत स्थायित्व का वरदान था। तो मान के कड़वे घूंट पीकर घर से निकले एक बच्चे को त्रिलोकी का सर्वोच्च अचल पद, ये तो मतलब कल्पना से भी परे है। सचमुच ये कथा सिर्फ एक बालक के राज्य पाने की इच्छा से बहुत आगे निकल जाती है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, ये दिखाती है कि कैसे अपमान जैसी तीव्र नकारात्मक भावना को भी अगर सही दिशा और अटूट निष्ठा मिले तो वो असाधारण सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। हाँ, ध्रुव का संकल्प सिर्फ दृढ़ नहीं था, वो तपस्या के दौरान पवित्र भी हो गया था। बिल्कुल, और ये तपस्या सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं थी, ये मन की एकाग्रता और अपने लक्ष्य के प्रति पूरे समर्पण का प्रतीक है। इसने ये भी साबित किया कि सच्ची भक्ति और पक्के इरादे के सामने कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर को भी भक्त के संकल्प का सम्मान करने के लिए आना पड़ा। शायद इसीलिए कुछ परंपराओं में इसे ध्रुव वरदेन श्रीहरि अवतार भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब ध्रुव को वरदान देने के लिए श्रीहरि का विशेष रूप से प्रकट होना। जी, ये दिखाता है कि भक्त का संकल्प कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी है ध्रुव की, एक बालक जिसने अपमान की आग को भक्ति की ज्योति में बदल दिया, कठोर तपस्या से ईश्वर को पाया और आकाश में एक अटल शाश्वत स्थान प्राप्त किया। वो सचमुच भक्ति के ध्रुव तारे बन गए। हाँ, और इस कथा से हमें बहुत कुछ सोचने को मिलता है। पहला तो यही कि जीवन में हमें जो अपमान या नकारात्मक अनुभव मिलते हैं, हम उन्हें कैसे लेते हैं। क्या हम उन्हें अपनी तरक्की में बाधा बनने देते हैं या फिर ध्रुव की तरह उन्हें एक ऊंचे लक्ष्य की ओर मुड़ने की प्रेरणा बना लेते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि अटूट निष्ठा और विश्वास कैसे साधारण परिस्थितियों से भी असाधारण नतीजे पैदा कर सकते हैं। ध्रुव की कहानी शायद इसीलिए पीढ़ियों से प्रेरणा देती आई है। ये दृढ़ संकल्प की शक्ति का एक तरह से उत्सव है। जी हाँ, और अंत में एक विचार करने वाला प्रश्न। श्रुत बताते हैं कि ध्रुव को वो वरदान मिला जिसकी शायद उन्होंने शुरू में कल्पना भी नहीं की थी। त्रिलोकी का सर्वोच्च अचल पद, स्थिरता, स्थायित्व का प्रतीक। पर सोचने वाली बात यह है कि ये स्थिरता जो इतनी तीव्र और कह सकते दर्दनाक भावनाओं के मंथन से पैदा हुई थी, क्या हमेशा एक ही मतलब रखती है? दिलचस्प सवाल है। एक अटल स्थिर तारे का निरंतर महत्व क्या है? क्या अटूट ध्यान और संकल्प हमेशा उसी परिणाम तक ले जाते हैं जिसकी हमने शुरुआत में कल्पना की थी? या फिर वो यात्रा, वो तपस्या, वो भक्ति, वो स्वयं ही हमारे मूल लक्ष्य को बदल देती है, उसे कहीं ज्यादा ऊंचा, कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण बना देती है। जैसे शायद ध्रुव के साथ हुआ, राज्य की इच्छा परमात्मा की प्राप्ति में बदल गई। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सब शायद थोड़ा और सोच सकते हैं। सही कहा।